हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हम लोग का पार्ट 3। डिफरेंशिएशन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? अवकलन। अवकलन निकालना हम लोग सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकालना सीख रहे हैं। हम लोग पार्ट 2 तक क्या 15 डिफरेंशिएशन को पढ़ चुके हैं या फिर उसके फार्मूला को समझ चुके हैं। आज जो होगा एक हम लोग के पास जो बच गया था लास्ट में, वीडियो कट गया था इसलिए बच गया था, तो जो हम लोग के पास था लास्ट जो बचा था डिफरेंशिएशन ऑफ, हम लोग साइन इनवर्स मतलब इन्वर्स का पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। हम लोग का जो छूट गया था वो था लास्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, डी बटे डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, डी बटे डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो मैं सेक इनवर्स एक्स का जो होता था उसमें क्या करना था? माइनस लगा देना था। क्या लगा देना था? माइनस लगा देना था, राइट। हम लोगों का सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो पढ़े थे हम लोगों ने, डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे? माइनस प्लस में था सिर्फ 1 बटे ये पार्ट था, माइनस नहीं था, मल्टीप्लाई एक्स मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। कंडीशन क्या था? एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर 1 था, राइट। ये क्या था? सेक इनवर्स एक्स का। लेकिन यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? माइनस लगा देंगे और वही हम लोग क्या आ जाएगा? -1 बटे अंडर यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा हम लोग का। क्या फाइनली हम लोगों ने क्या किया? 16 डिफरेंशिएशन को समझा, फार्मूलाज को समझा। आप लोगों अगर सारे फार्मूला को भी याद रखते हैं तो डिफरेंशिएशन का बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जो भी न्यू जो आएगी प्रॉपर्टी उसको हम लोग डिटेल रूप से समझेंगे। उस पर IIT मेन एडवांस के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोगों को आगे जो पढ़ना है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पार्ट 4 में जो पढ़ना, यहाँ पे मीनिंग ऑफ डी वाई बटे डी एक्स, यानी डी वाई बटे डी एक्स का मतलब होता क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब मीनिंग डिफिनीशन में जो पढ़ा था, लेकिन मीनिंग इसका होता क्या है आखिरकार? डी वाई बटे डी एक्स। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका जो बात होता है वो क्या? अगर डी वाई बटे डी एक्स, अगर डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स बराबर ए पे हम लोग कोई फंक्शन लेंगे, इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा? मीनिंग मीन्स इसका वैल्यू ऑफ इसका डी वाई बटे डी एक्स, इसका डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स बराबर ए। यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स बराबर ए, यानी एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का होगा। यही इसका ये मीनिंग होता है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं, एक नोट वाली बातों को समझते हैं। अगर तो नोट में हम लोग को क्या है? अगर एफ डॉस ऑफ ए निकाले, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे इसका मीन्स वैल्यू ऑफ मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा? मीन्स वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स ये है, दैट मीन्स क्या यहाँ पे हो गया? एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे हम लोग क्या हुआ? ये डिफरेंशिएशन हुआ क्या? एफ डैश ऑफ एक्स, इसका मीनिंग हुआ एफ डैश ऑफ ए का, राइट। तो चलते हैं हम लोग अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंशिएशंस की बात करते हैं, तो हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना है फंडामेंटल रूल के मेथड चलना है। फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन के लिए जो भी फंडामेंटल रूल्स हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहला जो हम लोगों के पास आएगा वो क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है, डी बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट इनटू ये आ गया डी यू, राइट। ये क्या है? ये वेरिएबल है, राइट। ये इसका तो डिफरेंशिएशन होगा कि ये कांस्टेंट है, इससे तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, दैट मीन्स कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ये यू बच गया, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी यू बटे डी एक्स। क्या आ जाएगा? डी यू बटे डी एक्स, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया है? डिफरेंशिएशन क्या है? क्या किया है? डिफरेंशिएशन क्या है? अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग अगर फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, अगर log x टू द बेस 10 अगर ले विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इसका हम लोग फाइंड करें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को क्या यहाँ से डी बटे डी एक्स क्या निकालना है? log x टू द बेस 10 निकालना है। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस क्या है? बेस जो है 10 है, राइट। हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। किस तरीका से? बेस चेंज फार्मूला से। बेस चेंज फार्मूला हम लोगों ने पढ़ चुके हैं लॉगरिथमिक में। किसमें? लॉगरिथमिक में। तो हम लोग बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? बेस सेम रखेंगे और दोनों का आर्गूमेंट और बेस दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? यहाँ से
log x अगर बेस ई ले ये तो ये हो गया बाय हम लोगों के पास log 10 टू द बेस ई, दोनों का बेस तो ये हो गया राइट। अब हम लोग के पास यहाँ से दिख रहा है क्या log 10 जो है log 10 और टू द बेस ई ये तो क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इसकी तरह राइट। तो क्या दिया 1/1 log 10 टू द बेस ई तो कांस्टेंट है राइट। हम लोग को log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ चुका है, पिछले ही पार्ट में हम लोगों ने पढ़ चुका है, पार्ट 1 या 2 में पढ़े हैं। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, यहाँ से log x का जो भी डिफरेंशिएशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से x हो जाते हैं और क्या होता है डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है, दैट मीन्स 1/x इंटू log 10 टू द बेस ई। ये हम लोग का फाइनली क्या आ गया आंसर आ गया राइट। इस तरीके से हम लोगों ने किसको समझा फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, जिसमें पहला जो पढ़े थे d/dx कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, इसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा। चलते हैं दूसरा में जो हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल रूल में वो क्या है, यहाँ पे d/dx अगर हम लोग का कोई दो फंक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्शंस में रहेगा तो उसको हम लोग किस तरीका से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर प्लस माइनस भी ले लें u प्लस माइनस भी, ये दोनों अगर वेरिएबल है तो इन दोनों के में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे du/dx फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेंगे राइट। du/dx यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस माइनस तो है ही और यहाँ से क्या आ जाएगा dv/dx, क्या आ जाएगा dv/dx आ जाएगा। चलते हैं हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या इस डिफरेंशिएशन को राइट। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि हम लोगों ने पढ़ा है d/dx u प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन क्या होता है d/dx प्लस माइनस dv/dx होता है। तो यहीं पे एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया गया है क्या फाइंड f'0 इफ f ऑफ x, ये फंक्शन दिया गया क्या x² माइनस 3x प्लस 10। हम लोग को क्या देगा फाइंड करना है f'0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे f' ऑफ x निकालेंगे राइट। क्या निकालेंगे f' ऑफ x निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x जो दिया गया क्या दिया गया x² माइनस 3x प्लस 10 राइट। हम लोग को ये गिवन है, आप लोगों को बोर्ड में सारे के सारे ये लिखना होगा गिवन ये राइट, पुनः नाउ अगेन सारा लिखना पड़ेगा तभी पूरा का पूरा नंबर आएगा। अगर आप शॉर्ट मेथड बनाते हैं वो तो कंपटीशन में आप लोगों को बनाना है राइट। यहाँ से हम लोग f ऑफ x ये हो गया, हम लोग f' ऑफ x क्या निकल जाएगा x² का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी फॉर्मूला के अनुसार d/dx, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था n इंटू x की पावर n-1। यहाँ से जो पावर में क्या है n के जगह पे 2 है यानी 2 कोफिशिएंट में आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 यानी 2x आ जाएगा माइनस dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है dx/dx। ये तो 3 कांस्टेंट है, 3 तो बाहर आ जाएगा तो dx/dx का क्या आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ही, तो उसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, दैट मीन्स ये इसका 1 यानी 3 आ जाएगा और 10 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा राइट। यहाँ पे हम लोग को क्या निकल गया f' ऑफ x जो निकला 2x माइनस 3 आ गया, क्या आ गया f' ऑफ x जो आया हम लोगों के पास वो आया क्या 2x माइनस 3। अब हम लोग को क्या निकालना है x के जगह पे 0 यानी f' ऑफ 0 निकालना है। तो हम लोग f' ऑफ 0 यानी x के जगह पे 0 लिए तो यहाँ भी x के जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। 0 अगर पुट करेंगे 2 इंटू 0 माइनस 3 बराबर हम लोग को क्या आ गया -3। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलते हैं एक और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम लोग का ए का वैल्यू फाइंड करना है जब फंक्शन f ऑफ x ये दिया गया है और ये दोनों हम लोग को कंडीशंस दिए गए हैं राइट। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल f' ऑफ x निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे f' ऑफ 1 जो है वो 10 दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे f' ऑफ x निकालेंगे। f' ऑफ x हम लोग क्या आ जाएगा 2x² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इसी तरीका से क्या आ जाएगा 2 जो पावर में वो कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा और उसमें n-1 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा 2 है तो 2 x का x 2-1 यानी x आ जाएगा प्लस यहाँ पे dx/dx 2 तो कांस्टेंट है ये 2 आ गया और 5 जो पूरा कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाएगा राइट। हम लोग को फाइनली क्या है यहाँ पे f' ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2 आ गया राइट। अब हम लोग यहाँ पे दिया गया f' ऑफ 1, अगर f' ऑफ 1 निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा f' ऑफ 1 इसका यहाँ से x की जगह आप क्या दिया 1 दिए तो यहाँ भी x की जगह पे 1 देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 ये देंगे राइट। यहाँ से f' ऑफ 1 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चंस में गिवन है, क्या है क्वेश्चंस में गिवन है इसका वैल्यू क्या दिया गया है 10 दिया गया है। ये 10 बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 ये आ जाएगा राइट। यहाँ से 2 इधर करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 2a बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8 राइट। ये आ गया हम लोग के पास 2a बराबर 8 और a बराबर 8/2 बराबर क्या आ गया हम लोग के पास 4। ये हम लोग का आंसर आ गया। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया
का वैल्यू फाइंड किया जब हम लोग के पास कोई फंक्शन दिया गया और ये कंडीशंस और भी दिए गए हैं, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व का ईजी बनाने के लिए हम लोग को दिया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स को समझ रहे हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं, फंडामेंटल रूल्स को समझ रहे हैं। हम लोगों ने दो रूल्स को समझा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ना है वो प्रोडक्ट रूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग के पास, प्रोडक्ट रूल पढ़ना है, जिसमें क्या होता है डी बटे डी एक्स दो फंक्शन u इंटू भी वेरिएबल रहेगा, दोनों वेरिएबल रहेगा, दोनों का हम लोगों का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा v इंटू, एक को हम लोग कांस्टेंट रखें v को और u को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो du बटे डी एक्स, राइट, ये आ गया। अब हम लोग का प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, u को कांस्टेंट रखें यहाँ पे और v का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे विथ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा u इंटू डी बटे डी एक्स। ये हो गया हम लोग का क्या प्रोडक्ट रूल। क्या हुआ फॉर्मूला, डी बटे डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू को हम लोग कांस्टेंट लिए तो डी वी बटे डी एक्स, यानी यहाँ पे क्या किए, यहाँ से भी क्या किया, यहाँ से भी कांस्टेंट लिए तो डी यू बटे डी एक्स, राइट, और यहाँ से हम लोगों ने यू कांस्टेंट रखा तो डी वी बटे डी एक्स। ये हम लोग का प्रोडक्ट रूल हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट रूल को समझेंगे, राइट। यहाँ पे जो हम लोग को दिया गया है, क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड एफ डैश वन इफ फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स, जो दिया गया एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्या दिया गया है एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। हम लोग जानते हैं किस तरीके से एफ डैश ऑफ एक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते थे, या फिर डी वाई बटे डी एक्स, राइट, या फिर वाई डैश, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन का डिनोट करते थे, राइट, डिनोट करते थे किसको, डेरिवेटिव को डिनोट करते थे। यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स के रूप में दिया गया है, अगर वाई के रूप में देता तो डी वाई बटे डी एक्स रहता। फाइंड करते हैं यहाँ से, क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड अगर किए तो एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से यही प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट यहाँ पे यू के जगह पे क्या काम कर रहा है, एक्स, और भी के काम जगह कर रहा है टेन इनवर्स एक्स। हम लोग एक्स को अगर कांस्टेंट रखें, तो हम अगर एक्स को कांस्टेंट रखें तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब नोट की बात बताते हैं कि डिफरेंस पिछले ही पार्ट पढ़े थे कि डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक्स को अगर कांस्टेंट रखे तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। और यहाँ से एक्स को कांस्टेंट रखें, यहाँ से ये। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ से इसका x को हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा, राइट। इसका वैल्यू 1। यहाँ से हम लोग के पास क्या आ गया, यहाँ से जो हम लोग के पास आया वो क्या आया, एफ डैश ऑफ, हम लोग को क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ 1, यहाँ पे क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ 1 निकालना है। एफ डैश ऑफ 1 निकालेंगे तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, प्लस टेन इनवर्स 1, राइट। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, यानी टेन इनवर्स π/4 अगर हम लोग दें, यानी टेन इनवर्स 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है, 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, यानी 10 इनवर्स 10 π/4 लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 लिख लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, ये जो आया यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से तो 1/2 प्लस यहाँ से π/4 आ गया। क्या यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से जो आया ये क्या आया, टेन इनवर्स, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 लिख सकते हैं, राइट। क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 10 π/4 लिख सकते हैं। तो हम लोग के पास फाइनली क्या आया, यहाँ से 10 इनवर्स नहीं, यहाँ पे क्या आया, ये 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो गया और यहाँ से π/4 प्लस 1/2, ये फाइनली हम लोग को क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन किए, एफ डैश 1 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया। इस तरीका से हम लोगों ने किसका समझा, प्रोडक्ट रूल को समझा, उसके बेसिस पे क्या किया, क्वेश्चंस को भी किए। हम लोग अभी बेसिक से चल रहे हैं इसलिए नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे की ओर जिस तरीका से प्रोसीड करेंगे, जितने भी डिफरेंशिएशन का सारा रूल पढ़ेंगे उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आईटी मेन एडवांस के भी क्वेश्चंस सॉल्व हम लोग करेंगे। चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है जनरलाइज्ड रूल फॉर प्रोडक्ट रूल को हम लोग जनरलाइज वे में लिखे तो उसको हम लोग किस तरीका से जनरलाइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, जनरलाइज का मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो हम लोग उसको किस तरीका से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो चलते हैं एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। अगर उसको हम जनरलाइज में मिलेंगे, अगर
यहाँ पे u1 इंटू u2 इंटू u3 डॉट un, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ढेर सारा n तक, 1 से लेके n तक हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन में दिया गया डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग किस वे में करेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल u1 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट रखेंगे। जब हम लोग u2 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से ये सारा क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर करें तो d/dx u1 के अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो हम लोग का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स u2 इंटू u3 डॉट un, ये कांस्टेंट लिए, प्लस अगर हम लोग u2 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे du2 बाय dx, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, u1 इंटू u3 इंटू u4 डॉट यहाँ से u1 इधर साइड लेंगे तब हम लोग को दिखेगा u1 u2 u3, इस तरीका से ये डॉट un, इस तरीका से हम लोग का होगा। प्लस अगर हम लोग को u3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल u1 इंटू u2 तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग du3 बाय dx, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इंटू u4 इंटू u5 डॉट un, इस तरीका से डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। अब फाइनली हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, u1 इंटू u2 इंटू u3 डॉट un। यहाँ से हम लोग क्या आ गया, un-1, सेकेंड लास्ट जो पॉइंट आ गया un-1 आएगा इंटू लास्ट जो आएगा वो un/dx। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, जनरलाइज्ड रूल को देखा, किसका, प्रोडक्ट रूल का। चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं किस तरीका से प्रोडक्ट रूल के जनरलाइज्ड रूल को समझते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड dy/dx यदि इफ y बराबर √x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्या दिया गया है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, 3 फंक्शन क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इधर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गिवन हम लोग के पास क्या है, गिवन दिया गया क्या, y बराबर जो डिफ्रेंशिएशन दिया गया है फंक्शन √x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy/dx, दैट इज डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, √x का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो √x का डिफ्रेंशिएशन बटे dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का क्या आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। तब इस स्थिति में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट रह जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, √x इंटू कॉस एक्स, हम लोग का d/dx और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन एक्स हुआ, राइट। अब हम लोग क्या होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस √x इंटू साइन एक्स हम लोग का कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो ये हो गया हम लोग के पास, राइट। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें किसका, cos x का। तो हम लोग क्या आ जाएगा, फाइनली जो dy/dx आ रहा है, dy/dx जो आ रहा है क्या आ रहा है, √x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा क्या, √x का जो डिफरेंशिएशन किस मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, d/dx x की पावर n का n जो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, इसी का पार्टिकुलर केस में हम लोगों ने पढ़ा था √x का डिफरेंशिएशन किस तरीका से करते हैं। आप लोग जाके पार्ट 1 में देख सकते हैं। √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2√x होता है, 1/2√x और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो है ही, साइन एक्स इंटू cos x तो है ही, प्लस अगर sin x की यहाँ पे आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है sin x का डिफरेंशिएशन, हम लोग वो भी जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, पार्ट 1 में ही पढ़े थे ये। तो क्या आ गया यहाँ से, √x इंटू cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, cos x। अब हम लोग प्लस यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है तो ये तो दोनों एज इट इज रह जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x होता है, क्या होता है, -sin x। तो हम लोग फाइनली जो dy/dx आ रहा है हम लोग पूर्णतः सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जो आएगा sin x इंटू cos x है, यानी sin x बराबर sin x इंटू cos x बटे 2√x, राइट। ये आ गया प्लस √x इंटू cos x क्या आ गया, cos स्क्वायर x, √x इंटू cos स्क्वायर x प्लस अब यहाँ sin x इंटू माइनस sin x, क्या sin स्क्वायर x है लेकिन माइनस आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा -√x इंटू sin स्क्वायर x, क्या आ गया sin स्क्वायर x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग
मल्टी एडिंग कर लेंगे यहाँ पे अगर, तो क्या आएगा, टू रूट एक्स राइट, टू रूट एक्स ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो इसके y1 इसका y1 यहाँ से क्या है, टू रूट एक्स में डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, टू रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स एक्स हो जाएगा, यानी 2x कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1 से टू रूट एक्स में डिवाइड देंगे तो टू रूट एक्स ही होगा, टू रूट एक्स से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स एक्स हो जाएगा, और हम लोग के पास 2x साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा राइट। इस तरीका से हम लोगों ने किसको डिफ्रेंशिएशन किया, प्रोडक्ट रूल को समझा, जनरलाइज मेथड और उसके एग्जाम्पल को समझा। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी समझते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्वोशेंट रूल, दैट मीन्स डी बटे डी एक्स यानी यू बाय वी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे राइट। क्वोशेंट रूल किसको करेंगे, वही तो डी बटे डिवीजन का फॉर्मूला हुआ, दैट मीन्स डी बटे डी एक्स यू बटे वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू बटे वी का जो फॉर्मूला होता है, वी को एज इट इज रखेंगे, डी बटे डी एक्स लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, वी को अगर कॉन्स्टेंट रखेंगे डिनोमिनेटर को तो डी बटे डी एक्स माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस सीखिए और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यू को कॉन्स्टेंट लेंगे और भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u इंटू डी वी बटे डी एक्स राइट, डी वी बटे डी एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया हम लोग का क्वोशेंट रूल, जो कि का डिवीजन फॉर्मूला हुआ राइट। इस तरीके से हम लोग चलते हैं, अब लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्वोशेंट रूल को। किसको समझते हैं, क्वोशेंट रूल को समझते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, डी बटे डी एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला है v इंटू, यानी इसको कॉन्स्टेंट रखे तो इसका डिफरेंशिएशन निकाले डी बटे डी एक्स माइनस, अब हम लोग क्या किए, u को कॉन्स्टेंट रखे तो वी बटे डी एक्स, बाय डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। ये है, चलते एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जांपल में क्या दिया गया क्वेश्चंस में, फाइंड एफ डैश वन इफ यदि एफ ऑफ एक्स, हम लोग को फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स जो दिया गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यू बटे जी ऑफ एक्स, ये तो वेरिएबल के पॉइंट में दिया गया, जी ऑफ एक्स दिया गया यहाँ पे वेयर जी ऑफ वन दिया गया, जी ऑफ वन टू दिया गया एंड जी डैश ऑफ वन जो दिया गया वो जीरो दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, डी बटे डी एक्स हम लोग को क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना राइट। हम लोग का क्या आ जाएगा, यानी डी बटे डी एक्स क्या किसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, एक्स क्यू बटे जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या था, नीचा में जो था उसको कांस्टेंट लिए राइट, और ऊपर में जो था न्यूमिनेटर में उसका हम लोग डिफरेंशिएशन किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स कांस्टेंट लिए और डी बटे डी एक्स और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कर लिए राइट, माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू इंटू डी बटे डी एक्स जी ऑफ एक्स आया, और नीचा में हम लोग डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स है तो इसका हम लोग क्या आ गया, जी स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया। ये आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग क्या, इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं राइट। एफ डैश ऑफ एक्स हम लोग के पास क्या आ गया, यहाँ से एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, पावर जो है वो कोफिशिएंट में आएगा और उसमें -1 आ जाएगा, तो यानी 3x स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स आ गया राइट, माइनस, यानी एक्स क्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट ही लिए थे एक्स क्यू, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, और यहाँ नीचा में तो एज इट इज है क्या, जी स्क्वायर ऑफ एक्स है। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे जी ऑफ वन का वैल्यू जो दिया गया है, यहाँ पे जी ऑफ वन का वैल्यू क्या दिया गया है, 2 दिया गया, क्या दिया गया यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे क्या निकाल देंगे, यहाँ जी ऑफ वन भी दिया गया, अगर निकालेंगे यहाँ पे अगर जी ऑफ वन दिया गया और जी डैश ऑफ वन दिया गया, जी वन दिया गया, जी डैश ऑफ वन निकाला गया। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ वन निकालेंगे। एफ डैश ऑफ वन का मतलब क्या है, वन का वैल्यू एक्स की जगह पे लिखेंगे, दैट मीन्स हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू वन का स्क्वायर इंटू जी ऑफ वन राइट, जी ऑफ वन आ जाएगा, यहाँ जी वन एक्स की जगह पे 1 दिया तो 1 आ जाएगा, माइनस एक्स क्यू जगह पे 1 का क्यू इंटू जी डैश ऑफ एक्स की जगह पे 1 देंगे, बटे जी स्क्वायर ऑफ वन राइट। ये आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग का फाइनली क्या आया, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो रहा है, जी ऑफ वन का वैल्यू क्या दिया है, जी ऑफ वन का वैल्यू जो दिया है 2 दिया गया है, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू जी डैश ऑफ वन का वैल्यू क्या दिया गया, 0 दिया गया है, क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, बाय जी स्क्वायर 1 यानी जी ऑफ वन का 2 दिया गया है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, बाय 4 यानी 3 2 जा 6 बाय 4, क्योंकि 1 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, इसका कैंसिल करेंगे 2 से, 2 3 जा
6 एंड 2 2 जा 4, राइट। यहाँ से हम लोग क्या आ गया 3/2। इस तरीका से हम लोग ने क्या किसको समझा, क्वोशिएंट रूल को भी समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK Roy को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चंस बनाने के तरीका अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय 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 बाय।